हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के इस वीडियो में नए टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय 80%। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही आसानी से करते हैं। मान लेते हैं 20% आपको पता है कि आप 5 में 20% निकालना आसान होता है, 5 का 20% 1 होता है। पहले मान लीजिए 5 था, अभी क्या हो गया कि इसका रिड्यूस कर गया है प्राइस जो है वो रिड्यूस कर गया। प्राइस 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, 20% रिड्यूस कर गया। इसका सेल अब 80% बढ़ाना है। 80% बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर पहले सेल इसका 5 था, ठीक है, तो 80% इसका कितना होता है, 80% होता है 4, तो इसमें 4 जुट जाएगा तो 9 हो गया। अब सेल इसका 9 हो गया। देखिए, पहले 25 रुपया का इसका बिक्री हो रहा था, 25, अभी कितना का हो रहा है, 36 का। व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल? नेट इफेक्ट क्या होगा, टोटल कितना का अंतर आ रहा है, वो 11 का अंतर आ रहा है। किसमें, 25 में, यानी कि 11/25 गुने 100, यही आपका नेट इफेक्ट हो गया। 25 चौका 100, 44% इंक्रीज हुआ है। आपको दिख रहा है कि इंक्रीज हुआ है ना। The length of a rectangle is increased by 10%. लेंथ, मान लीजिए लेंथ दोनों का गुना होता है, लेंथ है 10%, तो 10 है, अभी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, 11 हो गया लेंथ, ठीक है। ब्रेड्थ की बात कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट गया, 10 था अब 9 हो गया। देन द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है, दोनों का गुना होता है 100, अभी क्या हो गया, 99 हो गया। कितना का अंतर हो गया, 1% डिक्रीज हो गया, ठीक है, 1% डिक्रीज बाय 1%। ऐसे भी रेक्टेंगल के केस में आपको पता है कि अगर एक बढ़ता है एक घटता है तो सीधे a²/100 हो जाता है। एक की जगह आप 10% रखें हैं क्योंकि वैल्यू सेम है बढ़ने और घटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मान लीजिए कि x है न्यूमरेटर और y है डिनोमिनेटर, ये 20% बढ़ गया है। 20% बढ़ना क्या, 5 से आपका 6 हो गया, यानी कि 6/5 हो गया, ठीक है। पहले x 6/5 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया 20%, यानी पहले जो 5 था अब ये 4 हो गया, 4/5 हो गया। वैल्यू क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। ये क्या हो गया, 4/5। देखिए, चूंकि इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, तो आप इसको आसानी से हटा सकते हैं। अब आ गया 6x/4y। कैलकुलेशन ये तो आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, ये आप नंबर सिस्टम या बेसिक जो मैथ्स का वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। 4/5 हो गया। अब आप इसको देखिए, x/y का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 30, ये 8 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 8/15 आंसर आपका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ टू नंबर इज 520। सम है a प्लस b का सम क्या हो गया, 520। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, बिगर नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 4%। यहाँ पे देखिए एक चीज है, अगर आप एक संख्या को x मानते हैं, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 520 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, बिगर आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं। अगर इसी को आप बिगर लेते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज कर गया तो x 96, 4% डिक्रीज हो गया तो 96/100 हो गया। उसके बाद आता है बात, और एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, तो प्लस में क्या हो जाएगा, इसमें स्मॉलर नंबर आपका यही है, ये इंक्रीज कर जाएगा तो 112/100 हो जाएगा। अब 10 आर इक्वल, ये कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि जब इसको घटाते हैं 4% और इसको बढ़ाते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। बराबर कर दिए, जब बराबर है तो 100 दोनों में है तो इससे इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 5×56 और ये हो जाएगा 48। फिर इसको काटेंगे, 14 चौका 56 और 12 चौका 48, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 7 और ये 6, यानी 6x बराबर क्या हो जाएगा, 520 गुने 7 माइनस 7x, ये इधर चला जाएगा, 13x बराबर 520 गुने 7। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 गुने 7, 7 चौक 28, 280। बड़ा वाला भाग पहले ही हम लोग माना थे x, 280 आ गया। स्मॉलर नंबर था, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 520 माइनस 280, 12 में से हट गया 4, 240। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 22.5%।
यानी कि 22.5%। 22.5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 22 दूनी 44 से 45/2% अगर है तो इसको आप क्या लिखेंगे, 45/2 को आप लिखेंगे 90 इधर करेंगे, या आप इसको परसेंट है तो 1/100 हो जाएगा। ये 5 9 45 और 20 5 100, 9/40 हो गया। ठीक है, 9/40 आप लिखेंगे। नंबर इंक्रीज बाय इतना गिव्स इतना। अगर कोई संख्या, ये इसको आप इस तरीके से बनाइए, बहुत आसान तरीके से। 22.5 है, 100 में 22.5% जुट गया, 22.5 ही होगा, 100 का 22.5 ही होगा, 22.5%। इसका वैल्यू क्या है, 98 है। तो आपसे 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, 98 में 122.5 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसको आप काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया, और 9 ये हो गया, 25 40 ये हो गया, 9 ये आपका हो 7 कई 7 7 चौका 28, 7 7 49, 7 से काटेंगे 2 और ये 40 दूने 80 हो गया। नंबर आपका क्या है, 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। फिर वही बात है, 10 है उससे 9 हो गया है। टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। मान लीजिए कि आपको मेंटेन करके रखना है प्राइस जो है, टू रीस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू। अभी क्या हो गया कि आप मान लीजिए 10 रुपए का आर्टिकल था, 10 खरीदते थे, तो अभी आपको क्या ऐसा करना है, खरीदारी कितना कम कर देना है ताकि आपके एक्सपेंस पे कोई अंतर ना पड़े। तो प्राइस तो घट के हो गया, डिक्रीज हो गया, बढ़ाना है आपको। देखिए डिक्रीज हो गया, 10 से 9 हो गया। आपको खरीदारी कितना बढ़ाना है, बढ़ाने में फॉर्मूला बेस्ड तो सिंपल है कि आप 10 बटे घटा है, आपको बढ़ाना है तो 90 गुने 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 11.99, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना है तो आपको कुछ ऐसा गुना करना पड़ेगा। अगर ये 10 है, यहाँ हम 9 करें, देखिए कोई अंतर पड़ रहा है, यहाँ भी 90 हो रहा है, यहाँ भी नंबर हो रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है खरीदारी कितना बढ़ा देना है, तो 1 बढ़ाना है, किसमें, 9 में। तो 1/9% अगर होगा तो 100 से गुना होगा, तो 100/9 कितना आ गया, 11.1/9 आ गया। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। A number travel reduced by 25% becomes 2 to 5। अगर 25% घटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो 225 होता है। यानी कि 75% का वैल्यू क्या है, 225। What percentage should it be increased so that it becomes 375? तो पहले तो आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू क्या होगा, 2255 75 गुने 100, 7 21, यानी कि 300 जो है ये वैल्यू है पूरे नंबर का। बोल रहा है कि 375 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 75। तो 300 का 75 कितना परसेंट है, 75/300 कर देंगे, 100 से गुना करेंगे, 3 ये 25% है। आगे आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फर्म इज इंक्रीज बाय 25%। पहले जो था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना था, 4 था, अब क्या हो गया, बढ़ गया है, 5 हो गया, 25% बढ़ा तो बढ़ा ना। एंड वेजेज पर हेड आर डिक्रीज बाय 25%। पहले अगर 4 था वेजेज, 25% डिक्रीज कर गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 4 चौक 16, 5 3 15, पहले खर्च 16 था, अब 15 हो रहा है। तो पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। इफ इट्स रिजल्ट इन एक्स डिक्रीजेज, डिक्रीज कर रहा है कितना परसेंट, 1 डिक्रीज कर रहा है किसमें, 16 में। यही तो एक्स का वैल्यू होगा ना, एक्स बराबर 1 ही है ना, कितना परसेंट है, उन्हें 100 करेंगे तो 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25/4 कितना है, यही आ गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। मान लीजिए कोई संख्या है उसमें 100% 100 रुपया लगता है उसको इनकम टैक्स, अभी क्या हो गया, 19% बढ़ गया, 100 की जगह क्या लग रहा है, अब 119 लग रहा है, इसको 119 लग रहा है। यानी कि जो इसका नेट इनकम था, नेट इनकम होता क्या है, नेट इनकम होता है टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। तो टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स है, तो इसका 19 रुपया अगर इधर इनकम टैक्स में बढ़ गया, यानी कि नेट इनकम इसका घट गया 19 रुपया, 19 रुपया घट गया, टैक्स तो बढ़ गया 19 रुपया, लेकिन इनकम तो इसका 19 रुपया घट गया नेट इनकम।
पूछ कह रहा है नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। ये 19 रुपया जो है वो किसके बराबर है? 1% है, यानी नेट इनकम इसका क्या होगा? 1% का वैल्यू 19 है, तो नेट इनकम इसका होगा क्या? 100% जब निकालेंगे तो 1900 हो जाएगा। 1% अगर 19 है तो 100% 1900 हो जाएगा। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, देखिए 1900 तो इसका हो गया नेट इनकम, बोला जा रहा है नेट इनकम हो गया 1900, 100 रुपया इसको इनकम टैक्स लग रहा था। टोटल इनकम हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए? 2000। 2000 में इसको 100 रुपया इनकम टैक्स लग रहा है, तो 2000 में 100 रुपया जब लग रहा है तो परसेंटेज पूछा जाएगा, तो हम 2000 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, वही परसेंटेज निकल जाएगा। 3 शून्य है, कर दिए, 2 से ही कट गया, 5% इसका इनकम टैक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। मान लीजिए किसी का इनकम 200 रुपया है, कैलकुलेशन के लिए हम लोग 200 ले लेते हैं ताकि आसान पड़े। तो इसमें 75 यानी 150 रुपया खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गया। सेविंग क्या हो गया? 50 रुपया हो गया। कह रहा 20% इंक्रीज कर जाता है इसका क्या चीज? इनकम, यानी कि 20 दूनी 40, 240 हो जाता है इसका इनकम। एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। 10% एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, यानी इसका 10% कितना हो गया? 165। 10% बढ़ गया तो 15 बढ़ेगा ना, 165 हो गया। अब इसका सेविंग कितना हो रहा है? देखिए इधर 35 रुपया बच रहा है, इधर 40, यानी 75 रुपया। ठीक है, 75 रुपया बच रहा है, तो इसका सेविंग जो है वो कितना बढ़ता है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। देखिए 25 का अंतर आ रहा है ना, ये अंतर कितने का आ रहा है? 25 का। 50 में अगर 25 बढ़ रहा है यानी 50% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%। क्यूब में 3 साइड होते हैं, आपको पता है एक क्यूब होता है। अगर इसका आप सीधे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए जो हम लोग जनरल रूल है उसी को फॉलो करते हैं। देखिए 10% बढ़ गया, पहले अगर 10 था, अब क्या हो गया? 11 हो गया। फिर इसका एक साइड और होगा, वो भी 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। फिर तीसरा साइड भी 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। तीनों को गुना करते हैं ना हम, तो 10 1000 हो गया, 121 गुने 11, 121, 1 3 3 1, ये कितना हो गया? पूछा जा रहा है वॉल्यूम में क्या अंतर आएगा। वॉल्यूम के लिए हम इस सबको गुना किए हैं आपस में, तो जो अंतर यहाँ है वही वॉल्यूम में ना आएगा। 331 आएगा, किस पे? 1000 पहले था उसी पे आएगा, गुने 1000 करेंगे, ये कट गया। अब 331 बटे 10 बचा, ये जब 0 हटाया 33.1% का अंतर आ गया। इंक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%। एक साल अगर प्लस में होता है 10%, दूसरे साल माइनस में 10% होगा, तीसरे साल फिर प्लस में 10% होगा। इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज इन 2000। 2000 वर्ष में, 2000वां साल में, इन 2000 ईयर वो क्या हुआ? बढ़ा, इसका 10% बढ़ा है। फिर 2001 में क्या हुआ होगा? घटा होगा। फिर 2002 में क्या हुआ होगा? फिर बढ़ा होगा। Then the strength of the school in 2003 as compared to that in 2000 was, 2000 में जो था और 2003 में जो होगा उसका पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए 2000 में जो था, 2000 में इंक्रीज करके आया, 2000 में इंक्रीज करके आया तो क्या आया? 10 है, इससे क्या होगा? 11 हो जाएगा। फिर ये जो है यहाँ पे क्या होगा? 10% घटेगा, तो 10 अगर रहता तो 9 हो जाएगा। फिर देखिए 2 में क्या होगा? 2 में आपका क्या होगा? अगर 10 था फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट में बढ़ता घटता है, तो देखिए फिर प्लस हो जाएगा। लेकिन 2003 से कंपेयर करना है, तो देखिए अब इसमें अगर घटेगा बढ़ेगा तब तो वो 2004 वाला वैल्यू आ जाएगा, 2003 में वही ना आएगा जो 2002 में बढ़ के आया होगा। तो चलिए इसी यहीं तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसको जब गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इसी तरीके से प्रीवियस में जो हमने बताया 99 गुने 11 क्या आ जाएगा? 99 गुने 11 कीजिए, 9 9 18, 1089, ये 1089 है। ये कितने का अंतर आ जा रहा है? 89 का। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है? इसमें तो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज वाला हो नहीं सकता है। इंक्रीज, अब देखिए 89 अगर 1000 में आ रहा है यानी कि 8.9% है, और वो भी इंक्रीज हो रहा है।
देखिए 8.9% एक ही बच रहा है इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज इंक्रीज बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। कोई संख्या x% बढ़ता है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस x% बढ़ जाता है तो कंजम्पशन हमको कितना कम करना है ताकि हमारे खर्च जो है वो चेंज ना हो। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, अगर इंक्रीज किया है टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, उसी नंबर को फिर से प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितना से घटाना पड़ेगा। तो ऊपर में जब इंक्रीज किया तो x% लिखते हैं, x लिखते हैं हम, और नीचे में 100 प्लस x गुने 100 करते हैं, तो यही वाला फॉर्मूला होता है। The price of an edible oil is increased by 25%। देखिए फिर से 4 है, प्राइस बढ़ के कितना हो गया 5। टू मेंटेन द बजट सुषमा रिड्यूस्ड द कंजम्पशन ऑफ दिस ऑयल बाय 20%। अगर 5 ये कंज्यूम कर रहे थे तो 4 कर दी, 20% घटा दी है। अब देखिए 20 पहले भी इसको खर्च हो रहा था, अभी भी 20 खर्च हो रहा है। द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस एडिबल ऑयल 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले भी 20 से खर्च हो रहा था, अभी 20 ही हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।